Assalamu alaikum class. I am Rawar Aslan, your mathematics teacher. So according to the book, our very first chapter is Introduction to Sets. Before going to start any exercise work, it is very important to understand and know the theoretical background of the chapter. The name of the chapter is Introduction to Sets. Now see what is sets. According to its definition, a set is a well-defined collection of objects. अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन में जो है बज़ाहिर दो वर्ड ऐसे हैं जो हमारे कीवर्ड हैं, एक वेल डिफाइंड और एक कलेक्शन। कलेक्शन तो सिंपली हमें पता है कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी क्लास को हम कलेक्शन कहते हैं। लेट्स सी, अगर आप अपनी क्लासरूम की बात करें तो देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ चेयर्स, देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेस्क। और अगर हम वेल डिफाइंड को देखें कि इसकी डेफिनेशन से मुराद क्या है, तो वेल डिफाइंड मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रॉपरली डिफाइंड हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो वो ये दो कंडीशन किसी भी सेट पे अगर हमारे अप्लाई होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, तो वो हमारा सेट कहलाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारी सेट्स कहला सकती हैं और क्या चीज़ें हमारी सेट्स नहीं कहला सकती हैं। अगर हम अपने फेवरेट प्लेयर के कोई सेट बनाना चाहें, लेट्स से हम बोलें कि एक कोई सेट ऐसा बनाते हैं जिसमें हमारे फेवरेट प्लेयर हों। तो अगर फुटबॉल की बात करें तो किसी स्टूडेंट को रोनाल्डो पसंद होगा, किसी स्टूडेंट को मेसी पसंद होगा, किसी स्टूडेंट को नेमार पसंद होगा। तो ये चीज़ हमारी वेल डिफाइंड नहीं है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस स्टूडेंट को कौन सा प्लेयर पसंद है, तो ये हमारा सेट नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें, फेवरेट फूड, अगर कोई मुझे ये बोले कि फेवरेट फूड का आप एक सेट बना दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वजह यही है कि किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट में कराची का फूड फेवरेट होगा, किसी का इटालियन फूड फेवरेट होगा, किसी का इंडियन फूड फेवरेट होगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं डाउट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये डेफिनेशन भी हमारी रॉन्ग हो गई और इस डेफिनेशन से ये वाली एग्जांपल जो है हमारी इम्प्लीमेंट नहीं होती। फेवरेट सिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेट्स से अगर किसी की फेवरेट सिटी पूछी जाए तो किसी की कराची होगी, किसी की दिल्ली होगी, किसी की ढाका होगी, किसी की कैलिफोर्निया होगी। तो ये डिपेंड करता है अपनी पर्सनल चॉइसेस पे। तो ये भी हमारा सेट नहीं होता। अब हमने देखना ये कि सेट एक्चुअली होता क्या है। अगर हम बात करें प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, आप किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी इंजीनियर से या किसी भी एक आम इंसान से अगर आप ये पूछें कि प्लैनेट में जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के आपको बता देंगे कि देयर इज़ अ 8 प्लैनेट्स। और इसी तरह अगर हम किसी से पूछें कि रेनबोज में कितने कलर हैं, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब आपको यही बोलेंगे कि 7 कलर्स हैं। अगर हम अपनी कैपिटल सिटीज़ की बात करें तो वो भी फिक्स चीज़ है, वो भी वेल डिफाइंड चीज़ है। जैसे पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, इंडिया की है दिल्ली, श्रीलंका की है कोलंबो। तो ये चीज़ हमारी वेल डिफाइंड है। और इसकी सबसे बेहतरीन और बेस्ट और ईजीएस्ट एग्जाम्पल है हमारे इंग्लिश वोवेल्स। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को अगर आप ये कहें कि आप एक सेट बनाएं जिसमें आप इंग्लिश वोवेल्स लिख दें, तो सब बिल्कुल बगैर कुछ सोचे समझे एक सेट ऐसा बनाएंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश वोवेल्स ही होंगे। आई मीन वही एलिमेंट्स होंगे, वही अल्फ़ाबेट्स होंगे जो कि पार्ट ऑफ द वोवेल्स हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई भी डॉट्स वाली ये बात नहीं है। तो ये हमारी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है सेट्स की। यहाँ तक हमारा वर्ड सेट्स एंड डेफिनेशन डिफाइन हुई, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि फॉर्मेशन ऑफ सेट किस तरह से होता है। वोवेल्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें कोई बोलता है कि आप वोवेल्स का एक सेट बनाएं, तो इसमें हमें सिंपल करना है कि कोई भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम सेट का नाम दे देंगे। लेट से ए दे दिया हमने, इक्वल टू की साइन है आपकी, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। वोवेल्स आपको पता है AEIOU हैं और आपने फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ सेट्स हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात की कि किसी भी सेट की हमने फॉर्मेशन किस तरह से करनी है। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स जो हमारे सेट के अंदर हैं, लेट्स से AEIOU ये हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। इनको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे किसी भी पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट को। अगेन हम वोवेल सेट की बात करते हैं। हमने वोवेल सेट को डिफ़ाइन किया V से, ठीक है, और हमने अपने सारे वोवेल्स लिख दिए सेट के अंदर। अब हमने लेट से ई को पिक किया। आप किसी को भी पिक कर सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ई को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि
ई का रिलेशनशिप क्या है वी से। तो हम किस तरह से बताएंगे कि ई बिलोंग्स टू वी, मतलब हमारा जो एलिमेंट ई है वो बिलोंग करता है, वो लिंक्ड है सेट ऑफ ई से। ये जो आपका साइन है इट मीन्स बिलोंग्स टू, और हम इसे कहते हैं एप्सिलॉन। वी आपका सेट है, जो मेन सेट है, टाइटल ऑफ सेट, और ई आपका एलिमेंट है। सो ई इज एन बिलोंग टू वी। So students, sometimes it is not possible to write any sets. For example, अगर हम बात करें कि आपने जो है नेचुरल नंबर का सेट लिखना है और लेस देन 100 लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में 1 से स्टार्ट करेंगे और आप 99 तक लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कभी इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी कॉपी में इतना कुछ लिखें, और ना ही कभी कभी हमारे पास इतनी स्पेस होती है कि हम उसको इतना स्पेस हम ऑक्यूपाई करें या अपना टाइम कंज्यूम करवाएं। तो हमने किया क्या, हमने रिप्रेजेंटेशंस में डिवाइड कर दिया सेट्स को। सेट्स की 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्पफुल होती हैं हमारे सेट को डिफ़ाइन करने के लिए। इन सच केस, जिस तरह से मैंने ऊपर आपको एग्जांपल अभी एक्सप्लेन की कि अगर 100 तक आपको नेचुरल नंबर लिखना है या 1000 तक या XYZ जहाँ तक, तो हम सारे नहीं लिख सकते। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है हम एक लाइन में उस इतने बड़े सेट को कंप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली टाइप है हमारी टेबुलर मेथड। सबसे ईजीएस्ट टाइप ये है, ठीक है। इसमें हम करते क्या हैं, व्हेन हम मैनुअली जो है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इसमें लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कोई कहता है कि आपने 4 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो हमने करना क्या है, नेचुरल नंबर को सबको पता है कि n से डिनोट करते हैं, इक्वल टू की साइन, ब्रैकेट ओपन करनी है, 1 2 3 4 और ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी एक एग्जांपल हो गई टेबुलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है, वो क्या है कि हम जब भी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो किसी भी सिंगल एलिमेंट को अगर वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, हम उसे रिपीट नहीं करते, इंस्टेड हम उसे बस एक ही बार अपने सेट के अंदर राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कोई कहता है कि आपने अल्फ़ाबेट्स ऑफ स्कूल्स लिखने हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे, हमें पता है कि स्कूल की स्पेलिंग है SCHOOL। यहाँ पे देखें दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने करना क्या, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ओ को जो है वंस लिखना है, लाइक SCHOL। तो कोई भी चीज़ अगर हमारी एक से ज़्यादा दफ़ा हुई, उसे हमने अपने सेट के अंदर एक ही दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है। तो ये होगी आपकी टेबुलर मेथड। सो स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप आपकी कौन सी है रिप्रेजेंटेशन की, इट इज़ डिस्क्रिप्शन मेथड। वी डिफाइन द सेट इन प्रॉपर वर्ड्स, यानी कि हम किसी भी सेट को जो है वर्डिंग में डिफाइन करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे सिंपल सेंटेंस में। लेट से हमारा कोई भी सेट है S इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन मार्च, तो हम अपनी एक स्टेटमेंट में अपने किसी भी सेट को डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसमें थर्ड फॉर्म और लास्ट फॉर्म हमारी है बिल्डर मेथड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वी यूज़ सिम्बल्स इन बिल्डर फॉर्म। बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट रीज़न बताया था कि हम क्यों रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमारा सेट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो उसको हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो उसके लिए बिल्डर फॉर्म इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई सेट है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 30। अब एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं टेबुलर फॉर्म में इसको लिखूं, लाइक 1 से लेके स्टार्ट हो जाऊं और मैं 30 तक इसको लिखूं, लेकिन ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमने किया क्या, इसको बिल्डर मेथड में ट्रांसफॉर्म कर लिया। बिल्डर मेथड में अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लेट्स से S इज़ अ सेट इक्वल टू X सच दैट X लेस देन एंड इक्वल टू 30 एंड X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ। तो यहाँ तक हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कंप्लीट हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके आगे का जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।